Good evening, everyone. As you all know that we are discussing your important articles for your respected exams, चाहे वो एग्जाम्स आपके यूपीएससी के हों, चाहे वो एग्जाम्स आपके सेंटर के हो या फिर कोई भी एग्जाम जो स्टैटिक डेटा को कंटेन करता हो। गारंटेड है कि जितने भी क्वेश्चंस इस बार बनेंगे वो पुली यहीं से बनेंगे एंड आप सारे क्वेश्चंस को जो है अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले अब हमारे पास देखिए क्या आ गया यहाँ पे। ओके, सो डेवलपिंग प्लानिटरी प्रोजेक्शन सिस्टम्स अगेंस्ट एस्टेरॉइड्स। ठीक है, देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत कॉस्मोलॉजी में इंटरेस्ट होगा तो आपको कुछ टर्म्स पता होंगी। एस्टेरॉइड, मीटेरियोइड एंड कमेट्स। ठीक है, नाउ बेसिकली अगर हम ज्योग्राफी में बात करते हैं, एस्टेरॉइड्स का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट प्लैनेट्स। ठीक है, एंड एस्टेरॉइड्स अपनी बेल्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। सोलर सिस्टम में देयर इज अ एस्टेरॉइड बेल्ट। ओके, नाउ मीटेरॉइड्स क्या होते हैं? स्मॉल रॉक पीसेस। अगर जब ये इनकम्प्लीट प्लैनेट्स एक दूसरे से टकराते हैं और छोटे 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 पत्थरों में टूट जाते हैं, स्पेस के पत्थर, नॉट अर्थ के पत्थर, ठीक है, उसमें टूट जाते हैं, उनको हम मीटेरॉइड्स बोलते हैं। जब इन्हीं मीटेरॉइड्स पे हमें क्या देखने को मिलती है? आइस टेल देखने को मिलती है, तो हम उनको क्या बोल देते हैं? कमेट्स बोल देते हैं। राइट, चलिए, नाउ एज यू कैन सी कि रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो अभी बोला गया था कि अर्थ के साथ एक एस्टेरॉइड जो है वो टकरा जाएगा, जिससे अर्थ में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है। राइट, कहीं ना कहीं इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए राइट हम लोग क्या करते हैं? इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, अगर मैं बात करती हूँ तो हम एस्टेरॉयड डे भी सेलिब्रेट करते हैं। कब? ऑन 30th जून। राइट, अगर हम बात करते हैं, इसरो चेयरमैन emphasized the necessity of international collaboration in developing planetary protection system against asteroid। रिसेंटली अभी आया था कि अर्थ से एस्टेरॉयड टकराएगा तो अर्थ विल डेफिनेटली गोना फेस हाई डिस्ट्रक्शन। ठीक है, सेम चीज को दिमाग में रखते हुए, है ना, ये चीज डिसाइड किया गया बाय इसरो कि चलिए यार, इस बार वी आर प्रोटेक्टेड, बट व्हाट अबाउट सम अदर डे, है ना, उस दिन टकरा जाए तो हमें अपने अर्थ के लिए क्या करना है? एक प्रोटेक्शन सिस्टम जो है डेवलप करना है। ठीक है, चलिए, he also highlighting India's ambition and qualifications to join global mission focused on asteroid research and defense prior to the Apophis asteroid and Earth having a close encounter on April 13, 2029। यस, यहाँ पे कहा गया कि जो अर्थ है, अर्थ के अंदर जो इंडिया है, राइट, इंडिया के पास एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन है, ठीक है, प्रॉपर एजेंडा है, ठीक है, एंड उनको कहीं ना कहीं इस प्रोटेक्शन सिस्टम की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है। पाए सो बिकॉज हमें पता लग सकता है कि जो एपोफिस एस्टेरॉयड है, ठीक है, वो अर्थ के साथ एनकाउंटर करेगा क्लोजली। कब? ऑन 13 अप्रैल 2019। इट मीन्स हमें फ्यूचर के लिए जो है अभी से तैयार रहना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिखा है। एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट क्या होगा दैट वी रियली वांट कि हम अवॉइड कर दे इन प्रायर। सो इट encompasses द मेथड by which near earth object, that is NEO, on the potential collision course with earth could be diverted away, preventing destruction impact events। कि हम लोग अगर क्या कर देते हैं, एस्टेरॉइड्स को डाइवर्ट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट कर पाएंगे। किससे हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं? कोई भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की, अर्थ के आसपास कोई भी नियर ऑब्जेक्ट है, विद द हेल्प ऑफ दैट ऑब्जेक्ट हम एस्टेरॉइड को क्या कर दे? थोड़ा सा अलग कर दे।
नेक्स्ट, नाउ इम्पैक्ट बाय सफिशिएंटली लार्ज एस्टेरॉइड क्या होगा कि देखो, would cause massive tsunamis और multiple firestorms, कि जब एस्टेरॉइड अर्थ से टकरा सकता है तो बहुत ज्यादा सुनामी आ सकती है एंड बहुत ज्यादा फायर स्टॉर्म्स भी देखने को मिलेगा। डिपेंड क्या किस पे करेगा कि फायर स्टॉर्म्स कहाँ पे, सुनामी कहाँ पे, ऑन द लोकेशन। इफ देर इज अ लोकेशन विच इज मच क्लोजर टू ओशन, ठीक है, देन सुनामी, एंड कुछ ऐसी लोकेशन जहाँ पे पानी नहीं है, लैंड मास है, देन फायर स्टॉर्म्स। अब एक कोलिजन जो है, ठीक है, अ कोलिजन 66 मिलियन ईयर्स एगो बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर पर 6 माइल्स जो हुआ था, ठीक है, उससे क्या हुआ था, आपका एक पूरा पेनिनसुला जो था मैक्सिमम में, वो कहीं ना कहीं क्या हो गया था, धंस गया था ना। इसी वजह से हमें क्या देखने को मिला कि जो आपके एक्सटेंशन ऑफ ऑल नॉन एवियन डायनासोर्स के जितने भी डायनासोर्स थे वो इसी टाइम पे क्या हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए। जब आगे चलते हैं, while the chances of major collision are low, ठीक है, in the near term, it is a near certainty that one will happen eventually unless defensive measures are taken, कि अगर हम क्या करते हैं, कुछ नीडेड मेजरमेंट्स लेते हैं, कुछ नीडेड टेक्निक्स को यूज करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ऐसे डिस्ट्रक्शंस को क्या कर पाएंगे, प्रिवेंट कर पाएंगे। नाउ इन 2022 जो नासा है, ठीक है, उन्होंने क्या देखा था, नासा स्पेसक्राफ्ट डबल एस्ट्रेट रिडायरेक्शन टेस्ट, उन्होंने क्या किया था, डार्ट किया था, ठीक है, जस्ट टू चेक कि जो डार्ट है वो कितने टाइम में जो है एस्ट्रेट को डाइवर्ट कर सकता है। नाउ दिस मिशन कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट एज अ एस्ट्रेट डिफ्लेक्शन, और यही एक ऐसा मिशन था जिससे हमें फॉर द फर्स्ट टाइम क्या मिली थी, एस्ट्रेट डिफ्लेक्शन मिली थी। अब 2025 की बात कर लेते हैं, तो जो चाइना है, सीएनएस से उनका प्लान है कि हम क्या करेंगे, अनदर डिफ्लेक्शन मिशन जो है लॉन्च करेंगे नियर टू अर्थ ऑब्जेक्ट, जैसे 2019 में किया गया था। नाउ दिस विल इंक्लूड बोथ इम्पैक्टर्स एंड ऑब्जर्वर्स इन द एयरक्राफ्ट, की इम्पैक्ट करने वाला और ऑब्जर्व करने वाले दोनों ही इसमें ज्वाइन किए जाएंगे। इंडिया की क्या जर्नी रहेगी, 2004 में इंडिया ने ऑब्जर्व किया था, ठीक है, कि इंडिया ऑब्जर्व वेयर द एबल्ड ऑब्जर्वर्स were able to see object that was 340 मीटर्स इन साइज, कि अर्थ ने भी ऑब्जर्व किया है सारी चीजें, अर्थ को भी पता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द सस्टेनेबल, जिसको हम क्या कहते हैं, रिस्क, सॉरी, ठीक है, एंड अर्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं आइडिया है, ऑन अप्रैल 13 2029 समवेयर वी आर गोइंग टू विटनेस एस्टेरॉयड दैट इज अ ओपोफिस, ठीक है, एंड उसका कितना डिस्टेंस रहेगा अर्थ से एंड उसका क्या अफेक्ट रहेगा, एंड एज यू कैन सी इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन इन 2036 एज वेल, कि अगर हम बात करते हैं तो इसका जो फियर है, जो इसका इम्पैक्ट है, वो हमें 2036 तक भी देखने को मिलेगा। इसरो का क्या प्लान है आपका ओपोफिस पे, तो अगर बात करते हैं, इसरो जो है वो ध्यान दे रहा है 2029 को के लिए प्रिपेयर हो पाए, ठीक है, ताकि हम लोग जो हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग उस एस्ट्रेट के लिए प्रिपेयर रहे एंड हम अर्थ को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर पाए फ्रॉम द इम्पैक्ट, बिकॉज द इम्पैक्ट विल गोइंग टू बी रियली हार्ड एंड दैट इज डेफिनेटली गोना हार्म अ नंबर ऑफ ह्यूमंस लाइफ। सो देख सकते हैं, तो इसरो है उसने कोलैबोरेट किया है किसके साथ, जाक्सा, ईसा एंड नासा के साथ। नाउ इंडिया का फ्यूचर क्या रहेगा इस प्लानिटरी डिफेंस में, अगर हम बात करते हैं, बिकॉज देखो कुछ भी हो, इंडिया को सबसे पहले खुद को भी तो देखना है। इंडिया दूसरों की मदद करेगा, नो डाउट, बट इंडिया वांट्स दैट हमें भी तो सिक्योर है। वाई सो, बिकॉज आवर सदर्न एरिया is covered with oceans, so there are high chances that if a asteroid will gonna, you know what, collide, will get collide with the earth, so tsunami जो है वो southern region में आएगी and the tsunami will definitely gonna affect more than 50% of India's area. Okay, चलिए,
यहाँ पे देखते हैं अपॉर्चुनिटीज क्या है। एस्ट्रेट जो है पोटेंशियल थ्रेट है अर्थ को, यस बिल्कुल है। सो दे ऑल्सो ऑफर अ सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर साइंटिफिक डिस्कवरीज दैट इतना पोटेंशियल अफेक्ट है, इतना पोटेंशियल हिट आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग कहीं ना कहीं तैयार रहेंगे ना। मेजरली क्या क्या चीजें होंगी, कैसे इंडिया विल इन अ पोजीशन जहां पे वो एस्ट्रेड मिशन को हैंडल करेगा। एस्ट्रेड अगर लैंड होने लगता है तो कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, कैसे प्लानिटरी डिफेंस एक्शन जो है अर्थ को बचाएगा। बेसिकली माना जा रहा है कि जो आपका एस्टेरॉयड है वो नॉर्दर्न, जो नॉर्दर्न ईस्टर्न वेस्टर्न वाला रीजन है वहां पे हिट करने के चांसेस है। ओके, सॉरी नॉट नॉर्दर्न ईस्टर्न, इट्स नॉर्दर्न वेस्टर्न, सदर्न वेस्टर्न वाला, ठीक है। सो इसीलिए ये सारी चीजें देखी जा रही है आपकी। आगे जब हम चलते हैं तो जो इंडिया है उसने भी कोलैबोरेशन अपनी स्टार्ट कर दी है, ठीक है, जापान के साथ एंड बाकी रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ना। इसरो जो है उसने वर्ल्ड वाइड प्लानिटरी डिफेंस प्रोग्राम के लिए बोला है सारी एजेंसीज को कॉपरेट करने के लिए। फंडिंग चैलेंजेस क्या रहेंगे, जो इसरो है उसको हेवीली इन्वेस्ट करना पड़ेगा ह्यूमन स्पेस मिशंस में, ताकि वो to launch an astronaut into space. The space agency is believed to be lacking funds for the new project like asteroid missions. कि देखिए हम लोग ऑलरेडी ह्यूमन एस्ट्रॉइड्स को भेज चुके हैं फॉर आर फर्दर स्टडीज, बट इसके लिए हमारे पास कहीं ना कहीं थोड़े से क्या हो रहे, फंड्स कम पड़ रहे हैं। सो नासा का जो डार्ट मिशन है बेसिकली, ठीक है, तो डार्ट मिशन ने क्या किया है कि पॉसिबिलिटी दिखाई है कि हम कैसे एस्ट्रॉइड को मतलब नेविगेट कर सकते हैं एंड उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं। ओके, इसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट आपका आ जाता है दैट इज योर 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी। सो जापान बेसिकली इशूड फर्स्ट न्यू बैंक नोट टू डिकेड्स यार, जहां पे हमें 3D हॉलोग्राम देखने को मिलेगा। अगर आप लोग आयरन मैन या एवेंजर के फैन होंगे तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ही इज आयरन मैन फेवरेट, राइट, एवेंजर। एंड ये भी होलोग्राम का यूज करके जो ये शील्ड पहनते थे उसके बारे में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं या फिर उसको ठीक कर रहे हैं। तो वही होलोग्राम के बारे में हम लोग जो है थोड़ा सा बेसिकली जान लेते हैं। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी आपकी है क्या, तो बेसिकली इससे हमें एक वर्चुअल 3D इमेज दिख जाएगी। लाइक इफ आई वांट टू स्टडी ह्यूमन बॉडी, तो बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी मैं क्या कर सकती हूँ, 3D ह्यूमन बॉडी अपने सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ एंड देन आई कैन इजीली स्टडी ओके दीज आर द ऑर्गन, दीज आर बोन्स एंड ऐसे ऐसे बॉडी जो है आपकी स्ट्रक्चर है। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं तो होलोग्राम जो है वो बेसिकली किस लिए बनाया गया है, ताकि कभी भी ओरिजिनल चीजों की जरूरत पड़ती है तो हम उसको इस 3D इफेक्ट से देख सकते हैं। नाउ अनलाइक कन्वेक्शन 3D प्रोजेक्शन, होलोग्राम कैन बी सीन विद द नेकेड आई। यस, की जो बाकी सारे 3D प्रोजेक्शंस हैं वो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट इसको देख सकते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, कौन सा प्रिंसिपल यूज करता है, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स, के कैसे लाइट वेव्स को रिकंस्ट्रक्ट करके हम 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब हमारे पास टू मेथड्स होते हैं होलोग्राम को बनाने के लिए। फर्स्ट इज कंप्यूटर जनरेटेड होलोग्राम फॉर आर्ग्यूमेंट रियलिटी ग्लासेस, और सेकेंड एक्चुअल होलोग्राम फॉर ऑप्टिकल डिस्प्लेस। लाइक एक जो है मेरे लिए रियलिटी का वर्जन बना देगा और दूसरा क्या है ऑप्टिकल डिस्प्ले की, और डिस्प्लेस के लिए जो है बना दिया जाएगा। ये जो एप्लीकेशन है वो इसलिए बनाई जा रही है ताकि मेडिकल, मिलिट्री, वेदर फोरकास्टिंग में हम इसको यूज कर पाए, वर्चुअल रियलिटी, डिजिटल आर्ट एंड इनके रिगार्डिंग सिक्योरिटी को समझ पाए। अब जो हॉलोग्राम है, ठीक है, वो कैसे प्रिवेंट करता है काउंटरफेंटी को, तो बेसिकली देर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी मेकिंग अ डिफिकल्ट रेप्लिकेट। अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी इज देयर बट स्टिल हमारे पास होगा, डिफिकल्ट होगा एग्जैक्टली डुप्लीकेट इसका बनाना, बट अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत सारी ट्रेनिंग्स में, इंडिविजुअल्स बिजनेस में हेल्प करेगा। नाउ सो नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024। सो जब हम बात करेंगे आपकी इस पर्टिकुलर समिट के, ओके,
That is your Global Indian AI. It is launched by Ministry of Electronics Information Technologies. ठीक है, बेसिकली क्या है ये जो समिट है हाईलाइट करेगी इंडिया की कमिटमेंट टुवर्ड द एथिकल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ एआई, ताकि हम लोग एआई को एक पॉजिटिव वे में यूज कर पाए एंड उसका इफेक्टिव जो है रिजल्ट वो निकाल पाए। नाउ जब हम बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर समिट के बारे में तो किसने होस्ट करा है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको होस्ट करा है। स्टेटिक डाटा अगेन, कब हुआ है तो 3 और 4 जुलाई को हुआ है न्यू दिल्ली में। बेसिकली किस लिए हुआ है, कोलैबोरेशन बढ़ा सके इंडिया अदर कंट्रीज के साथ, अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, साइंस इंडस्ट्री गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबके साथ नॉलेज एक्सचेंज कर पाए, बता पाए कि देखो आई हैव दिस मच नॉलेज कि मैं सिर्फ एक 2D डायग्राम ऑफ एआई बना सकता हूँ, आपके पास 3D है, लेट्स एक्सचेंज दैट नॉलेज। प्रमोट करना एथिकल एआई, लाइक ये समझाना कि जो एआई है इट्स नॉट फॉर सम काइंड ऑफ क्राइम्स, इफ वी वांट तो हम एआई को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल वे में यूज कर सकते हैं। चलिए इंडिया का रोल क्या है, बेसिकली उन्होंने होस्ट किया है इन सम वे, उन्होंने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई में प्रमोट किया है सेफ्टी सिक्योरिटी एंड ट्रस्टवर्दी एआई, ताकि एआई के रिगार्डिंग सीखें एंड उसको हम सेफली यूज करें। नेक्स्ट क्या है, जो इंडिया है बेसिकली उसके कुछ पिलर्स एंड फोर्स एरिया है। सबसे पहले इंडिया एआई की कैपेसिटी क्या रहेगी, ठीक है, कि वो कैसे मॉडल्स बना पाएगा, कितने उनके पास मनी है, कितना फाइनेंस है, वो कौन कौन से एरिया पे फोकस कर पाएगा। इनोवेटिव सेंटर्स, यस, डेडिकेशन से बनाए जाएंगे, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की जाएंगी, एआई ट्रेनिंग दी जाएगी। देन डाटा सेट प्लेटफॉर्म्स की जितना भी एआई यहाँ पे फर्दर डेवलप किया जाएगा उसके रिगार्डिंग, एप्लीकेशन कैसे कैसे डेवलपमेंट होंगे, फ्यूचर में हम क्या स्किल्स ऐड कर सकते हैं, स्टार्टअप्स एआई पे कैसे बन सकते हैं, एआई को सेफ एंड ट्रस्टेड कैसे बना सकते हैं। सो दीज आर सम major what we say concern of India on AI. Now we have Striker armored infantry combat vehicle. So India and United States ने क्या किया है, basically advanced talk regarding a joint manufacture of the latest generation of your this Striker armored infantry combat vehicles की the countries decided that we both want somewhere these kind of compact vehicles so that हमारी जो आर्मी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रह पाए इन एनी कंडीशंस। नाउ कुछ चीजें जो हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं स्ट्राइकर अमॉर्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट, तो बेसिकली ये क्या है, 8 व्हील ड्राइव कॉम्बैट है, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं कौन इसको डेवलप करेगा, तो GDLS, that is General Dynamic Land System Canada, and the General Dynamic Land System Division of United States, both will come together and gonna इन्वेंट दिस। अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट मिलिट्री व्हीकल कब आया था यूएस आर्मी में, तो वो जो है आपका एब्राहम्स टैंक था, दैट इज इन 1918। नाउ जो स्ट्राइकर्स है वो फॉर्मुलेट करता है क्विक रिस्पॉन्स वॉर सिचुएशंस के लिए, मूव ज्यादा फास्ट करता है, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं तो इसमें ज्यादा से ज्यादा स्क्वाड को भी लेके जा सकते हैं। नाउ व्हाट आर द बेसिकली क्यों इन्वेंट हो रहा है, ताकि हम बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइविंग रहे हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या है, स्टाइलर्स जो है वो चिनूक हेलीकॉप्टर से भी ट्रांसफर किया जा सकता है। एंड फीचर्स क्या है, एक तो इसमें बहुत ज्यादा बड़ी कैनन होगी, मोबाइल गन इज गोइंग टू बी देयर, हल अमोट इन्फेंट्री व्हीकल होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड स्टील से बना होगा, सेरेमिक लेयर्स आर गोइंग टू बी देयर। इन शॉर्ट बहुत अच्छा व्हीकल फॉर प्रोटेक्शन, फॉर ट्रैवलिंग, फॉर लाइट वेटेड, इजी टू कैरी फ्रॉम एनीवेयर बाय चिनूक, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट वी हैव योर शहर प्रोग्राम। नाउ बेसिकली नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पे फीमेल्स को एक चांस दिया जाता है दैट आप लोग इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, अपना बिजनेस जो है ओपन कर सकते हैं एंड उसमें बहुत ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं।
बेसिकली है क्या क्या, तो एक ऐसा प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम इज देयर, जो फाइनेंशियल लिटरेसी एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की स्किल्स को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो फीमेल्स दे कैन कम, दे कैन शोकेस देयर business and whatever the requirements are going to be there in regarding the technology, in regarding the funds that are going to be tackled by a government process. Now ये जो है, it is a initiative support ताकि जो women's हैं वो empower हो पाए एंड एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड में भी बहुत अच्छे से प्ले जो है कर पाए। नाउ बेसिकली व्हाट आर द की फैक्ट्स अगर हम बात करते हैं तो देखिए, की फैक्ट्स ये हैं कि जो नीति आयोग है, ठीक है, इन 2018 उसने बेसिकली कहा था दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, एंड उन्होंने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म 2022 में लेके आए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे पब्लिक प्राइवेट ऑल द टाइप ऑफ ऑफिसेज दे आर टुगेदर एंड they are working efficiently, they are creating a workful ecosystem for everyone। ठीक है, एंड अभी तो वुमेन ज्यादा हाईलाइट इसमें दिखाए गए इस प्रोग्राम में, बट इट इज अ इकोसिस्टम जहाँ पे मेल्स भी जो है अच्छे से आके दिख सकते हैं। Again, there is a same aim that they just want to empower female entrepreneurs, ठीक है, they just want them to learn कैसे वो अपना बिजनेस को प्रमोट करे, हाउ दे विल एबल टू असेस देयर फाइनेंस, ठीक है, कैसे वो मार्केट में लिंक जो है वो ग्रो कर सके, उनकी ट्रेनिंग, उनकी स्किलिंग, उनको मेंटोर करना, उनकी नेटवर्किंग एंड डेवलप कैसे वो अपने बिजनेस की स्किल्स को कर पाए, बिकॉज to develop a business they just don't need themselves and finance, no, they need a number of persons who have a great skills which are going to help to grow that particular business। तो वो यहाँ चीज एंड यहीं पे इन्हीं चीजों पे फोकस आपका किया गया है। एंड इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म हो गया है। होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम्स। एंड इफ यू वांट कि इन सारे लेक्चर्स की आपको पीपीटी मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं एंड वहां से पीपीटी सारी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा, ये सारे टॉपिक्स फ्रूटफुल लगे, तो please do subscribe and like this video. So thank you everyone and have a really nice day. Do take care of yourself.